साथियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की, स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो स्वाधीनता दिवस है, लेकिन कुछ कुछ बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। स्वाधीनता दिवस पर पीछे का इतिहास देखने का एक समय होता है। बड़ी कुछ घटनाएं भी होती हैं इन दिनों में, तो इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ एक ऐसी बड़ी घटना को लेकर। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने एक बड़ा बदलाव किया। अपनी लंबे इतिहास के समय 100 साल के लगभग अपने इतिहास में उन्होंने पहली बार ये कार्य किया। और जो 75 साल आज़ादी के बाद के 75 साल हैं, उसमें पहली बार ये कार्य किया। इसलिए ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। आरएसएस वो संगठन है साथियों, जो देश की जो चाल और चरित्र है उसको बहुत गहरे से प्रभावित करता है। और बीजेपी आरएसएस से निकला हुआ एक संगठन है। और को बीजेपी के जो चाल चरित्र है या बीजेपी में जो बड़े डिसीजन हैं वो आरएसएस की मर्जी के बिना नहीं हो पाते हैं। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा जिससे आप आरएसएस का महत्व समझ जाएंगे कि जब नरेंद्र मोदी को आगे लाया जाना था, तब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्ति के पास बीजेपी की कमान थी और लाल कृष्ण आडवाणी को हटाना बहुत संभव नहीं था। लेकिन जब आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया, तो आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे कोई भी हो, यशवंत सिन्हा तो वैसे ही बाहर के थे, तो इन सबको रास्ते से हटना पड़ा और नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता बनाना पड़ा। तो आरएसएस का इतना महत्व रहता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर किसी व्यक्ति को आरएसएस और बीजेपी के संबंधों के बारे में और आरएसएस कितना महत्व रखती है इसके बारे में कुछ भी अनभिज्ञता हो तो वो क्लैरिटी हो जाए। तो आरएसएस का कोई भी कदम इस देश के चाल चरित्र को इफ़ेक्ट करता है और बीजेपी के माध्यम से इफ़ेक्ट करता है, वैसे भी इफ़ेक्ट करता है और बीजेपी के माध्यम से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बीजेपी जो इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इस बार आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस पर हमेशा ये दबाव रहा है। आरएसएस का जो झंडा है, जो पताका है, वो भगवा है। और आरएसएस पर हमेशा ये दबाव रहता है कि आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते। हालांकि उनके पास तिरंगा ना फहराने के, वो अपने हेड ऑफिस में भगवा फहराते हैं और उनका जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पर भगवे को स्थान दिया जाता है। भगवा इस देश का पुराना, भगवे का भी इतिहास है। भगवा इस देश का पुराना कलर है। इस देश की साधु संतों की जो वेशभूषा होती है वो भगवा होती है। देश में जो भी बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, धर्म के कार्यक्रम होते हैं हिंदू धर्म में, उसमें भगवे को एक विशेष महत्व दिया जाता है। और देश में जितने भी राजा राजवाड़े रहे, सबका कलर किसी ना किसी रूप में भगवा ही रहा। इवन कि जो इस धरती से पैदा हुए जितने भी अलग पंथ भी रहे, उनका भी कलर जो है वो भगवा रहा। जैसे सिक्खी है, वहाँ पर कलर जो है केसरिया है, वो भगवे का ही रंग है। भगवे को ही केसरिया पंजाबी में कह देते हैं। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे, जो झंडा लहरा रहा होगा, पताका लहरा रही होगी, वो भगवा होगी। तो भगवे का इतना महत्व है इसलिए। और भगवा जो है वो हिंदू से जुड़ा हुआ है और भगवे का मतलब हिंदू राष्ट्र, क्योंकि आरएसएस जो है वो हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है। जो इसकी स्थापना भी हुई थी वो भी हिंदू राष्ट्र के लिए ही हुई थी। इसलिए उसमें उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भगवा लहराता है और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें भगवा ध्वज को ही दिखाया जाता है। आरएसएस पर इस बात को लेकर हमेशा आक्षेप रहा है कि आप तिरंगे को उतना सम्मान नहीं देते हैं। तो तिरंगे का पूरा सम्मान है, मेरी नज़र में तो पूरा सम्मान है तिरंगे का। जो भी देश का राष्ट्रध्वज है उसके लिए देश के हर चिन्ह के प्रति पूरा जो है सम्मान है। 100% नहीं, 200% सम्मान है। लेकिन आरएसएस ने जो आज ये परिवर्तन किया, जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो भगवा ध्वज हटाया और जो आरएसएस का हेडक्वार्टर जो नागपुर में है वहाँ पर भी तिरंगा लहराया, पहली नज़र में ये कोई बुरी बात नहीं है, ये उन्होंने अच्छा किया। लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो सवाल ये है कि क्या आरएसएस अब अपने आप को बदल रही है, या थोड़े रंज के साथ कहा जाए तो क्या पलटी मार रही है? क्या अब आरएसएस की जो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है वो वैसी नहीं रही है? क्या वो बदल रही है?
क्या अब कोई नई परिभाषा गढ़ने वाली है आरएसएस हिंदू राष्ट्र की, या हिंदू राष्ट्र को पूरा ही त्यागने वाली है? क्या ये संभव नहीं था आरएसएस के लिए कि आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा भी फहराते और भगवा भी फहराते? राष्ट्र के सम्मान के रूप में तिरंगा रहता और हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पण के रूप में भगवा रहता। आधा वो हो सकता था। तो क्या ये संभव नहीं था? बिल्कुल संभव था। पिछले दिनों में आरएसएस और उससे जुड़े जितने भी संगठन हैं, उनकी जितने भी बॉडी लैंग्वेज रही है, हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होती है और हर संगठन की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि ये संगठन की सोच की दिशा अब किस तरफ जा रही है। तो क्या आप हिंदू राष्ट्र का गुणगान तभी करेंगे जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, या आपको सत्ता में आने का प्रयास करना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र की बात होगी, तभी हिंदू भावनाओं की बात होगी, और जब आप सत्ता में बाहर आ जाएंगे तब आप हिंदू राष्ट्र को छोड़ देंगे, तब आप कॉन्स्टिट्यूशन को एज इट इज फॉलो करेंगे? जैसा है उसमें कोई परिवर्तन की अपेक्षा नहीं कर सकते हम लोग। तो ऐसे कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। तो क्या आरएसएस अब हमारे साथ पलटी मार रहा है? 100 साल तक जिन स्वयंसेवकों ने हिंदू राष्ट्र के लिए अपना घर बार त्यागा और इसमें समय लगाया, जिसकी वजह से ये सब संगठन खड़े हो पाए, क्या अब वो हिंदू राष्ट्र के लिए किसी और का मुंह ताकें? क्या आरएसएस ने इस बात से इनकार कर दिया है कि अब वो हिंदू राष्ट्र के लिए लीडरशिप की भूमिका में नहीं रहेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। जवाब तो आरएसएस ही दे सकता है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है पिछले दिनों में, वो ठीक नहीं रही है। नूपुर शर्मा के कांड के बाद मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस तरह से 7 हिंदुओं का सर तन से जुदा किया गया और सर तन से जुदा करने के नारे लगे, उस पर ना तो सरकार की स्ट्रांग रिएक्शन थी, ना ही एक संगठन के रूप में जिनके पास बाबरी जैसे ढांचे को ढहाने की क्षमता थी, वो कुछ चंद लोगों के खिलाफ उठकर सड़क पर नहीं आ सका। क्यों? शांतिपूर्ण तरीके से ही हम विरोध कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कानून को हाथ में लेना है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो कर सकते हैं। जब बहुत दबाव पड़ा तो विश्व हिंदू परिषद ने एक किलोमीटर की यात्रा करके दिखाया कि हाँ, हम में अभी भी थोड़ी जान है, हम अभी भी सांस ले रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के मुंह से कोई कड़ा संदेश तो नहीं गया जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे थे। तो क्या हिंदुओं को आरएसएस ने अपने हाल पर छोड़ दिया है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और एक बड़ा विकट प्रश्न है कि हिंदुओं को आपने रण के मैदान में तो उतार दिया है हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर, लेकिन अब आप खुद भाग खड़े हुए हैं। आपका नेतृत्व कहाँ है जिसका आपने वादा किया था? तो पिछले दिनों ये जो हुआ, सीए को लेकर एक कानून बनाया गया और अब उसको लागू नहीं किया जा रहा है। जब पूछा जाता है क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, तो कोविड है। तो भाई, कोविड को लेकर कौन सा और सरकारी काम रुक गया है? कौन सा काम नहीं हो रहा है कोविड की वजह से? कोविड था, है नहीं, उसको गए 6 महीने हो चुके हैं, अभी टामा टामा है, और हम लागू कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? क्या कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और आरएसएस की जो बॉडी लैंग्वेज है, आरएसएस, जब मैं कह रहा हूं तो आरएसएस और उससे जुड़े सारे संगठनों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि हिंदू राष्ट्र को त्याग दिया गया है। हिंदुओं के लिए संदेश है। आप इस संदेश को पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अगर ज़रूरत है तो विकल्पों पर विचार करने की जो ज़रूरत है, विकल्प पर जो विचार का समय अगर दिख रहा है तो विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए। अभी इतना ही। उस अपेक्षा करते हैं कि संघ और उससे जुड़े संगठन अपनी जो निद्रा है, जो एकदम से सत्ता में आने के बाद निद्रा छा गई है, उसको त्यागेंगे और जो मूल उद्देश्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र भूमि घोषित करना, उसकी तरफ कदम उठाएंगे। सरकार बनाकर उसे छोड़ नहीं दिया जाएगा, और सरकार जो है
और फिर से सेकुलर जामा एक नए रूप में पहनने का अपना प्रयास जो है वो कर रही है, कर सकती है। सरकार तो एक सत्ता है, उसकी अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन संघ से ये अपेक्षा नहीं थी। संघ से हिंदू जनमानस ये अपेक्षा करता है कि वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़े, जैसा कि उसका वादा था। नमस्कार, आज मैंने कुछ सवाल उठाए हैं, इनके जवाब भी मेरे पास हैं। ज़रूरत पड़ने पर, समय आने पर इन जवाबों पर भी मैं बात करूँगा। नमस्कार।